देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ब्लीचिंग पाउडर एंड ब्लीच सॉल्यूशन आर प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल एंड यूज्ड इन सेवरल हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। द इफेक्टिवनेस ऑफ ब्लीच सॉल्यूशन इज ऑफन मेजर्ड बाय ईडियोमेट्री। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन क्या है अपना, ब्लीचिंग पाउडर कंटेन्स a salt of oxo acid as one of its component। ठीक है, द एनहाइड्राइड ऑफ दैट ऑक्सो एसिड इज, हमें बताना है जो उसमें ब्लीचिंग पाउडर में जो ऑक्सो एसिड हमारा प्रेजेंट होता है उसका एनहाइड्राइड क्या होता है। देखो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर होता है हमारा CaOCl2। ठीक है, अब हम CaOCl2 को कैसे लिख सकते हैं, और CaOCl और Cl, इसको हमने ऐसे क्यों लिखा, क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग हमने इसको इस टाइप से ब्रेक किया है, क्योंकि देखो अब हमारा जो यहाँ पे OCl है ये किस में डिसोशिएट होगा, OCl माइनस में, और ये हमारा क्या होता है, हमारा होता है हाइपोक्लोराइट आयन। ठीक है, ये हमारा हाइपोक्लोराइट आयन होता है। और अगर आप इस आयन का एनायन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इसका एनायन बताओ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा इसमें एक, तो इसका एनायन ऑफ OCl माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा HOCl। ठीक है, एनायन आ गया क्या इतना, HOCl। अब देखो हमसे क्या पूछा था, एनहाइड्राइड ऑफ डेट ऑक्सो एसिड, अब इसका हमें एनहाइड्राइड लिखना है, तो इसका एनहाइड्राइड लिखने के लिए क्या करेंगे, देखो पहले इधर लिख देते हैं एनहाइड्राइड ऑफ HOCl। HOCl का एनहाइड्राइड लिखेंगे तो क्या आएगा, हमारा हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और एक Cl आ जाएगा, क्या हो जाएगा ये Cl2O। हमारा एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, एनहाइड्राइड लिखना है तो वाटर मॉलिक्यूल तो जाएगा ही जाएगा, तो H हमारा रिमूव हो गया H प्लस और एक Cl आ गया। ठीक है, तो कितना हो गया Cl2O। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया फर्स्ट ऑप्शन Cl2O। ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो गाइस ये क्वेश्चन कह रहा है कि द इंक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोडीन इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डैश। ठीक है, तो कह रहा है जो आयोडीन होता है हमारा, इसकी सॉल्युबिलिटी जो है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड में इंक्रीज क्यों हो जाती है। ठीक है, तो ये जो आयोडीन होता है हमें पता है कि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, वाटर में बहुत कम होती है, और इसको जब हम इस पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तब ये मतलब सॉल्युबल हो जाता है, मतलब इसमें डिजॉल्व हो जाता है। तो इसका हमें रीज़न पूछा है, तो ऐसा क्यों होता है। तो अगर हम इस आयोडीन को अगर हम पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये यहाँ से बना लेता है हमारे पास KI3, ये बन गया हमारा पोटेशियम ट्राइआयोडाइड। और इसी पोटेशियम ट्राइआयोडाइड के बनने की वजह से ही जो हमारा ये ट्राइआयोडाइड होता है ये वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो I3 माइनस बना ये हमारा बहुत ही ज़्यादा चार्ज होता है, और इसके हाईली चार्ज होने की वजह से क्या होता है, ये पोलर सॉल्वेंट में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है, पोलर सॉल्वेंट जो हमारा वाटर है। सो it dissolves in polar solvent such as water। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम ट्राइआयोडाइड KI3। ठीक है, क्वेश्चन है कि HBr इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन HI बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो पहली बात कि अगर हम हैलोजन एसिड का ऑर्डर देखें, ठीक है ना, और हैलोजन की एसिड का ऑर्डर देखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग हैलोजन एसिड होता है HI, फिर होता है HBr, फिर होता है HCl और फिर होता है HF। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है, तो सबसे कमजोर
जो बॉन्ड होता है वो HI में होता है, सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होता है, ठीक है, अमॉन्ग हैलोजन, ऑल हैलोजन एसिड्स। इन चारों में सबसे कमज़ोर बॉन्ड किसकी है? HI की है, ठीक है। इसलिए ये बॉन्ड आराम से टूट जाएगा, ठीक, और टूट जाएगा तो H+ दे देगा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी बॉन्ड सबसे कमज़ोर इसलिए होती है क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है? लार्जेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होता है, ठीक। बॉन्ड लेंथ लार्जेस्ट इसलिए होता है क्योंकि आयोडीन का साइज क्या है? सबसे ज़्यादा है, लार्जेस्ट है अमॉन्ग हाइड्रोजन्स। आयोडीन का साइज जो है वो हाइड्रोजन्स में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो आयोडीन का साइज हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा है, इसके वजह से HI का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा। अब HI का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा तो वो HI बॉन्ड सबसे कमज़ोर होगा इन चारों में, और जब सबसे बॉन्ड कमज़ोर होगा तो बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान रहेगा और ये आराम से H+ लूज कर देगा। इसीलिए HI सबसे अच्छा एसिड होता है इन चारों में, ठीक है। हैलोजन एसिड की बात करें तो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि HBr इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HI, बिल्कुल गलत है। HBr HI से स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं होता, वीक एसिड होता है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स है, ठीक है। Hello guys, so the given question says reaction of Br2 with Na2CO3 in aqueous solution gives sodium bromide and sodium bromate with evolution of gas. The number of sodium bromide molecules formed in the balanced chemical equation is. So first we have to see the balanced equation of Br2 with Na2CO3. So when Br2 react with Na2CO3, it gives sodium bromide, that is NaBr, plus sodium bromate, that is NaBrO3, plus a gas which is CO2. Now to balance this reaction, here multiplied by 3, here multiplied by 3, and here multiplied by 5, and here multiplied by 3. So this is the balanced chemical equation of Br2 with Na2CO3. Now here, if you look at carefully, in this balanced equation here 5 moles of NaBr formed, that is 5 moles of sodium bromide is formed. But here we have to determine the number of sodium bromide molecules. So we know that 1 mole of any substance carries Avogadro number of molecules, that is 6.02 in 10 to the power 23. So 1 mole of NaBr contain Avogadro number of molecules, that is 6.022 into 10 to the power 23 molecules. So 5 moles of NaBr contain 5 into Avogadro number of molecules, that is 6.022 into 10 to the power 23 molecules of NaBr. So by calculating this value, we get 30.11 into 10 to the power 23 molecules of sodium bromide. So the answer of this question, that is in the balanced chemical equation, the number of molecules of sodium bromide will be equal to 30.11 into 10 to the power 23 molecules. So I hope you understand. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ XeF2, XeF4 एंड XeO2F2 इंडिकेटिंग द लोकेशन ऑफ लोन पेयर। तो हमें क्या करना है, इन सब का स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले ज़ेनॉन का यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें तो इसमें क्या होंगे, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। XeF2 की बात की जाए तो यहाँ पे फ्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, 1, और क्योंकि 2 फ्लोरीन है तो 2 यूज़ करेंगे, तो हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। और लोन पेयर कितने बचे हैं यहाँ पे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन केवल यूज़ हुए तो बचे 6 इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि 3 लोन पेयर। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, ये 5। तो XeF2 के लिए हमें 5 से स्ट्रक्चर डिराइव करना पड़ेगा। 5 हमारा ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होता है। तो यहाँ पे लोन पेयर का पोजीशन क्या होगा,
3 लोन पेयर हैं, तो 3 लोन पेयर हमारे यहाँ पे रहेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन पे नहीं रखते हम लोन पेयर्स को, क्योंकि ज़्यादा रिपल्शन फेस करेंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा XeF2 का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमारा XeF2 का स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट है XeF4। XeF4 का यदि स्ट्रक्चर देखते हैं हम, तो यहाँ पे कितने 4 फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन की वैलेंसी 1/4, यानी कि ये 4 बॉन्ड पेयर होंगे। और लोन पेयर देखते हैं, यहाँ पे लोन पेयर 4 इलेक्ट्रॉन बच गए ज़ेनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 2 लोन पेयर, टोटल कितने हो गए 6 के लिए हमारा स्ट्रक्चर डिराइव जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल से, तो ये इस तरीके से होगा। और यहाँ पे यदि हम देखें तो सारे पोजीशन आइडेंटिकल हैं, 2 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर, तो 4 बॉन्ड पेयर इस तरीके से रख देते हैं और 2 लोन पेयर यहाँ हो गया। तो ये स्ट्रक्चर हमारा क्या हो गया, ये स्क्वायर प्लेनर हो गया, ये हो गया स्क्वायर प्लेनर। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा XeO2F2। ये इसको अलग कर दिया जाए, XeO2F2। XeO2F2 का स्ट्रक्चर देखा जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो ये 2 × 2 है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा। और फ्लोरीन की वैलेंसी 1, तो 1 × 2 यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो जाएंगे ज़ेनॉन के 8 में से, तो एक लोन पेयर बचेगा। तो एक लोन पेयर, और यहाँ पे ये कह सकते हैं ये 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, और यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहा है तो 2 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे ऑक्सीजन के साथ, तो टोटल 5 हो जाएंगे। 5 के लिए हम जानते हैं स्ट्रक्चर क्या होगा, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 2 ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन हम इस तरीके से रख सकते हैं, 2 ऑक्सीजन, 2 फ्लोरीन और बचा हुआ एक लोन पेयर। ये हो गया 1 2 3 4 5 और ये 6 2 8 इलेक्ट्रॉन इसके यूज़ हो गए। और XeO2F2 का स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा। ये क्या हो गया हमारा सीसॉ स्ट्रक्चर या सीसॉ शेप हो गया। तो ये हमारा हमसे ये पूछा गया था कि तीनों के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने थे, ड्रॉ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। थैंक यू।